हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर शो में मार्गदर्शन आईएएस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, करंट अफेयर शो पर डे लेकर के मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे उपलब्ध होता हूं। अगर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं या यूपीपीएससी का, बीपीएससी का, जेपीएससी का, कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, और साथ ही साथ अगर एसएससी, रेलवेज और एसआई यानी बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपके दायरे में होंगे और निश्चित रूप से आप 100% यहाँ पे स्कोर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए आप लोग मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब करना न भूलें। यानी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, और उस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। आप करंट अफेयर शो के साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज का अगर हम लोग बात करें, निश्चित रूप से करंट अफेयर्स बाई अजीत सिंह के साथ आप जुड़ते हैं तो आपके तैयारी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होना तय है। और इस तरीके से देखा जाए तो प्रत्येक दिन मैं 8 से 10 टॉपिक्स लेकर के, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं, जिसके द्वारा आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो और आप करंट अफेयर्स की जहां तक बात है वहां पे 100% स्कोर करें। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है, सोनम मलिक। आप नाम जरूर से जरूर याद करोगे, यह मोस्ट वीवीआई सेक्शन के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कोई पहला है, कोई अगर भारत का पहला है, कोई विश्व का पहला है, या सबसे कम उम्र का है, या सबसे ज्यादा उम्र का है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जाता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। इस तरीके से देखा जाए तो सोनम ने ग्रुप बी के मैचों में चीन की जियालोंग के साथ चीनी ताइपाई के हसीन पिंग को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, और उन्होंने कजाकिस्तान की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अयूम कासिमोवा को हरा करके इन्होंने यह दर्जा हासिल किया, यानी ओलंपिक का टिकट इन्होंने कटाया। इसके अलावे अगर इससे संबंधित अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की, एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूं, तो भारत के अब तक 6 पहलवान, यानी टोटल 6 पहलवान क्वालिफाई किए हैं, जिसमें 3 महिला पहलवान हैं और उन 3 पुरुष पहलवान हैं। पहले अगर हम लोग देखें तो भारतीय पुरुष कौन कौन से क्वालिफाई किए और महिला कौन कौन से क्वालिफाई किए हैं। तो महिलाओं में पहला नाम है विनेश फोगाट का, 53 केजी वर्ग में इन्होंने क्वालिफाई किया है। अंशु मलिक 57 57 केजी में क्वालिफाई किया है। और अभी जो आपका आज का करंट अफेयर्स में शामिल किया हूँ आपको, सोनम मलिक 62 केजी वर्ग में इन्होंने आपको अर्हता हासिल किया है। और साथ ही साथ पुरुष टीम में रवि दहिया 57 केजी में, बजरंग पुनिया 65 केजी में, और दीपक पुनिया 86 केजी में इन्होंने क्वालिफाई किया है। इस तरीके से टोटल 6 लोग क्वालिफाई किए हैं। साथ ही आप लोग को मेल में 3 लोग क्वालिफाई किए हैं और फीमेल में 3 लोग क्वालिफाई किए हैं। नाम आप याद रखोगे तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित रूप से आप उसको सोल्व करोगे। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वाहन। देखो, आजकल आप डीजल और पेट्रोल के दाम में आप जितनी तेजी से ऊंचाई ग्रहण कर रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंसंट्रेट कर रही है। जो भी वाहन निर्माता कंपनियां हैं उस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका नाम आप सभी जानते हो, इसने जो है ना 3 वर्षों में अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के कारोबार को 3,000 करोड़ रुपए में निवेश करने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। और इसी के अंतर्गत यह डेट्रॉयट और इटली सहित दुनिया भर के अपने संचालन की क्षमताओं को मिलाकर आप एक प्लेटफॉर्म विकसित करने के ऊपर यह काम कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी ने 2025 तक भारतीय सड़कों पर 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने का लक्ष्य रखा है। आप, यह मस्ट वीवीआई है, यहाँ से आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी और साथ ही साथ वनडे के एग्जामिनेशन के लिए प्रमुख रूप से जो बिंदुवार अध्ययन इस सीरीज के अंतर्गत आपको मैं करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस के अंतर्गत ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब करना न भूलें
और साथ ही साथ आप वीडियोस को लाइक करें, और साथ ही साथ आप लोग जो है ना एक लोग शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे वैसे स्टूडेंट लाभान्वित हो जाएं जो कि अभी तक बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी सफलता के चांसेस निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अगला जो करंट अफेयर सीरीज में मार्गदर्शन आईएएस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, पीयूष गोयल ने ई सांता, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ई सांता आपको लॉन्च किया है। ई सांता है क्या, उसके विषय में अगर मैं बताऊं तो एक कॉमर्स पोर्टल है जो उसका नाम है ई सांता। यह है क्या, तो समुद्र से मछली पकड़ने वालों को बेहतर कीमत मिल सके, अब वे अपनी समुद्री उत्पादों को बिक्री हेतु सीधे निर्यात कर सकेंगे, और इसी के लिए सरकार ने ई कॉमर्स पोर्टल ई संता शुरू किया हुआ है। और इसके अंतर्गत, इस सेंटा के अंतर्गत अगर देखा जाए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का एक अंग है। पीयूष गोयल आपको यह भी उनके मुताबिक इस संता सामूहिक रूप से उत्पादों को खरीदने, आप देखो यहाँ पे अगर देखते हो ना, कभी कभी मल्टीपल टाइप्स के जो है ना जीएस पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो, इसमें एक पहला सेकंड सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपका ऑप्शंस में क्या रहेगा, पहला में रहेगा पहला सही है, चौथा सही है, ठीक है। दूसरा में आपको जो है ना हो सकता है कि रहे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उस पे आपको अगर सही करना है तो आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, और मैं आप लोग के साथ करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव वे में लेकर के आने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपका करंट अफेयर्स कहीं से भी एक भी प्रश्न छूटे नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगते हैं मैं उसको अपने मार्गदर्शन आईएएस में मैं शामिल करने का प्रयास करता हूँ। मछुआरों और मत्स्य उत्पादक संगठनों को एक साथ लाने का यह माध्यम बन सकता है, और साथ ही साथ इससे भारत और विश्व के लोग यह जान सकते हैं कि क्या उपलब्ध है। यह भविष्य में एक नीलामी मंच भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको याद करने वाला जो बिंदु है वह प्रमुख रूप से ई कॉमर्स पोर्टल ई संता क्या है, ठीक है। इन तीन चीजों को आप याद रखोगे। अगला जो प्रमुख बिंदु जो मार्गदर्शन आईएएस आपके सामने शेयर करना चाहता है वह यह है कि अमेजन इंडिया ने एक मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये मेंटर प्रोग्राम आपका क्या है, तो मेंटर प्रोग्राम यानी मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो अमेजन लॉन्च पैड पहल के तहत नामांकित स्टार्टअप्स एवं उभरते ब्रांड मालिकों के विकास में तेजी लाना है। जो उभरते हुए आपको देखते हो ना ब्रांडिंग की जाती है, तो जो मालिक है उनके विकास के लिए आपको कार्यक्रम कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप और साथ ही साथ उभरते ब्रांड हो या उद्यम पूंजी कंपनियां और दिग्गज जो अमेजन लीडर्स के विशेषज्ञ ज्ञान आदि हो, इसके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब मेंटरशिप का मतलब आप समझते हो। जैसे सपोज करो कि मैं आप लोगों से यह कहूं कि मैं आप लोग का मेंटरशिप करूंगा, यानी आपको गाइडेंस करूंगा, मार्ग निर्देशित करूंगा, आपको रास्ता बताऊंगा। उसी तरीके से आप जो अमेजन है, अमेजन इंडिया, उसने एक लॉन्च किया है मेंटरशिप प्रोग्राम। अगला जो करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत बिंदु है वह आपको जानना जरूरी है, और वह है एसबीआई ने शून्य खातों से 300 करोड़ रुपया जो है ना आपको इकट्ठा किया। आप सोच सकते हो कि एसबीआई सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सरकारी बैंक है, और यहाँ पे भी आप गरीब जनता के पैसों के साथ आप देखते हो कि शून्य बैलेंस खातों से जो 300 करोड़ रुपया जो है ना बैंक ने जमा किया है। और उसके अंतर्गत जो प्रमुख रूप से बिंदु हम लोग को पढ़ने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह है कि एसबीआई सहित कई बैंक गरीब व्यक्तियों को शून्य बैलेंस या बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, जिसको बीएस बीडीए अकाउंट्स कहा जाता है, प्रदान करने वाली कुछ सेवाओं पर अत्यधिक शुल्क लगा रहे हैं। आप देखते हो ना, आप देखते हो कि अलग अलग चार्जेस के एवज में आपसे जो है ना अकाउंट से पैसे कटते हैं। उसी से संबंधित है आईआईटी बॉम्बे ने एक अध्ययन में यह बात सामने लाया है, और साथ ही साथ सेवा शुल्क लगाए जाने के परिणाम स्वरूप 15 से 20 की अवधि में, यानी 2015 से लेकर के 2020 की अवधि के दौरान एसबीआई ने लगभग 12 करोड़ डीएसबीडीए खाता धारकों से लगभग 300 करोड़ रुपए का
अनुचित रूप से धन का संग्रहण किया है, जिससे एसबीआई के खाता धारकों को नुकसान उठाना पड़ा है। अगला जो करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान पूर्वक हमारे साथ मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़े रहें, और आप मुझे 15 से 20 मिनट अगर आप समय देते हो प्रत्येक दिन, तो आपका एक सीरीज यानी करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर मैं आपको बात करूं, तो महत्वपूर्ण रूप से जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, उसको विस्तृत रूप से डिस्कशन के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, मैं अजीत सिंह आप लोग को एक बार फिर और बताना चाहूंगा कि मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे निश्चित रूप से आपको, देखो यह मेरा चैनल नया है और न्यू चैनल होने के नाते आप लोग का समर्थन की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं आप लोग के भविष्य के निर्माण हेतु निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में वीडियोस प्रत्येक दिन बना करके अपलोड करता हूं। तो आप लोग यहां से ज्ञानवर्धन करें, अपने एग्जामिनेशन में जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो, उसमें आप सफलता हासिल करो। यही हमारे मार्गदर्शन परिवार का उद्देश्य है। भारतीय वायुसेना ने सुरक्षा दस्ते में भारतीय वायुसेना के ने सुरक्षा दस्ते में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन को शामिल किया है। और उस वाहन की विशेषता के तौर पे अगर मैं आपसे बताऊं, तो भारतीय वायुसेना के अधिकारों के अनुसार इन वाहनों को लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल यानी एलबीपीवी कहा जाता है। यानी एलबीपीवी का पूरा नाम क्या होगा? लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल। यानी इसमें बुलेट प्रूफ होगा, यानी इसमें गोली आर पार नहीं होगा। इसका इस्तेमाल एम्बुलेंस पर किसी आतंकी हमले के दौरान किया जाएगा। 6 टन के इस वाहन को इस तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है कि इसका इंजन आगे और पीछे दोनों तरफ से ढके हुए होंगे, यानी कवर होगा इसका इंजन, जिससे इस पे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं होगी। और इस गाड़ी में चौतरफा सुरक्षित कैनोपी लगे हुए होंगे, और गनर चारों तरफ निशाना साध कर गोलियां बरसा सकता है। और साथ ही साथ 100 से 120 किलोमीटर इसकी रफ्तार होगी। और अगर टायर पंचर भी हो जाता है, यानी टायर में गोली भी लग जाती है, उसके बावजूद भी जो है ना, यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में गाड़ी आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से, यानी भारतीय वायुसेना ने अपने दस्ता में बुलेट प्रूफ वाहन को शामिल किया है। और उस वाहन का आप देख रहे हो कि एक एक बिंदु जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर मैं अगले बिंदु की बात करूं, तो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहां से आप देखोगे कि अभी सुशील चंद्रा के विषय में है, चीफ इलेक्शन कमीशन कमीशन जो है ना, इनको नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान में जब वीडियोस आपके हाथ में आज पहुंच रहा है, उस समय तक उनकी नियुक्ति हो चुकी है। इस तरीके से चुनाव आयुक्त जो सुशील चंद्र थे, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के पोस्ट पे नियुक्त कर दिया गया है। सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा। अभी आप इसके पूर्व में आप देखोगे तो कौन थे मुख्य सीईसी? कौन थे? सुनील आपको अरोड़ा थे। और इन्हीं के जगह पे आपको पता है, चुनाव आयोग आपको 3 सदस्य होते हैं, और जो इसमें वरिष्ठतम होते हैं वो सीईसी होते हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जब नियुक्ति की बारी होती है, तो इसमें से जो वरिष्ठतम होता है, वही जो है ना सीईसी का पोस्ट ग्रहण करता है। और एक नियम आप लोग को पॉलिटी गवर्नेंस के अंतर्गत और बता दूं, कि तीनों का वेतन सभी समान रूप से होता है, और डिसीजन क्या होता है? आपको बहुमत के आधार पे होता है। यानी आप देखते हो ना, चुनाव कराना इनकी जिम्मेवारी होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है। और उस जिम्मेवारी को तीनों चुनाव आयुक्त मिल करके निर्वहन करते हैं। इस तरीके से मैं बताऊं, तो सुशील चंद्रा सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे, और स्थान 13 अप्रैल 2021 को यह पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ? इनको नियुक्ति मिली थी, किसको? सुनील अरोड़ा को। और साथ ही साथ आप देखोगे कि 14 मई 2022 तक जो है ना, इनका कार्यकाल रहेगा। किसका? सुशील चंद्रा का। सुशील चंद्रा का कार्यकाल कब तक रहेगा? इनको रहेगा 14 मई 2022 तक। यानी यह सीसी के रूप में
14 मई 2022 तक पदभार संभालेंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है आईएएस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, पीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, या अन्य कोई एग्जामिनेशन जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो उस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगला जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक से संबंध है, अडानी ग्रुप के साथ फ्लिपकार्ट में, यानी आप समझ सकते हो अडानी ग्रुप के साथ यह टाई अप किया हुआ है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है, तो फ्लिपकार्ट ने डेटा सेंटर के साथ साथ एक पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचा कंपनी अडानी समूह के साथ एक रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल वाणिज्यिक समझौता किया है, साझेदारी किया है। फ्लिपकार्ट अपना तीसरा डेटा सेंटर यानी जहां से डेटा ग्रहण किया जाता है, अडानी कनेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की चेन्नई स्थित सुविधा केंद्र में स्थापित करेगा। अडानी कनेक्ट्स डेटा सेंटर प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाएगा। अडानी कनेक्ट्स एक्स एज और कनेक्ट्स अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बीच एक नया संयुक्त उद्यम होगा। संयुक्त उद्यम आप देखते हो यानी कई कंपनी मिल करके एक जो है ना ज्वाइंट वेंचर की स्थापना करती है, उसको संयुक्त उद्यम की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आज का हमारा करंट अफेयर्स समाप्त होता है यह सीरीज। यानी आज आज आप लोग के लिए मैं छोटा वीडियोस इसलिए बनाने का प्रयास किया हूँ कि छोटा वीडियोस बच्चे कहते हैं कि हमको 15 मिनट के अंदर वीडियोस मिले, जिसको हम लोग प्रत्येक दिन डे बाई डे देख करके अपने ज्ञान संवर्धन को करें। इसी उद्देश्य से आज का वीडियोस जो है ना मैं छोटा करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। आज बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपके सामने शेयर नहीं किया। दोस्तों मेरा आपसे एक आग्रह यह है कि मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप जो है ना सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखो, यहाँ पे क्या है कि अभी वर्तमान में ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी आपका यहाँ पे कराई जाएगी। यह सभी मुफ्त है, यानी ऑप्शनल पेपर आपकी यहाँ पे तैयारी होगी। जीएस पेपर के अंतर्गत जो मल्टीपल्स जो जीएस पेपर होते हैं सभी का सभी यहाँ पे विधिवत पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रत्येक दिन आप लोग को सामने जो वीडियोस लेकर के मैं आता हूँ, यह सीरीज लगातार हमारे चैनल पे उपलब्ध होगी। इस तरीके से आपका यह काम बनेगा कि मार्गदर्शन आईएएस को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे प्रत्येक दिन हमारे साथ आप जुड़ जाएं और आप अपने ज्ञान का संवर्धन के द्वारा एग्जामिनेशन को, चाहे जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उस एग्जामिनेशन को आप क्रैक करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियोस मैं समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद।